Good evening, दोस्तों. A very good evening to all of you. This is Devish Jain from Competition Qualifiers, and welcome to our YouTube channel Devish Jain English. दोस्तों, अपना जो नाउन की सेकंड प्रैक्टिस थी, जैसा मैंने आपसे कहा था, 2 सेशन मैं पहले ले चुका हूँ. वैसे तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 2 क्लासेस में सारी एरर कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन कल कुछ थोड़ी जल्दी मैंने क्लास छोड़ दी थी. तो बाकी की जो भी आपकी रिमेनिंग शायद 25-26 के अराउंड जो एरर्स है वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे. और दोस्तों, जितना हो सके इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना. और अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज की जो क्लास है थोड़ी सी कम इंटरेक्टिव होगी, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ. क्योंकि ये क्लास आपको ऐसा लग रहा है ये लाइव है, लेकिन ये लाइव नहीं है. ये एक्चुअल में मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करके जा रहा हूँ पहले ही. मेरे को शाम को कोई अर्जेंट काम आ गया, मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है. लेकिन आपकी इरेगुलरिटी ना हो तो आप बिल्कुल जैसे क्लास में बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं डेली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, बिल्कुल आप वैसे इसको इंटरेक्टिव सेशन की तरह एंजॉय करिए. 99% मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्लासेस लाइव ही लूं, लेकिन कभी भी ऐसी कभी इमरजेंसी आ गई तो मैं नहीं चाहता कि भाई छुट्टी अपन करें या ऑफ करें. रेगुलरिटी अपनी बनी रहे. तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, है ना. आज मुझे 10 to 15 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा चाहिए. अभी मैं जा रहा हूँ देखकर तो शायद 2.8 के आसपास मेरे हो गए हैं, तो 2.9 हो जाए, है ना. और ये आपकी क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अभी टाइम हुआ है इवनिंग में 4 बजे का, और 6:30 बजे आप लोग इसको देख रहे होंगे. जस्ट 2-2.5 घंटे पहले मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए, ठीक है. चलिए, कल अपन 54 तक अपन ने इसको कर लिया था. आज अपना क्वेश्चन है 55th, 55 से. शी वेरी मच लाइक्स, वह बहुत ज्यादा पसंद करती है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को, ऑफ द 16th and 18th सेंचुरी. देखो दोस्तों, एक तो हो गई आपकी 16th सेंचुरी और एक हो गई आपकी 18th सेंचुरी. तो यहाँ पर 2 सेंचुरी हो गई. तो दोनों सेंचुरीज को मिलाकर अपन सेंचुरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंचुरीज बोलेंगे. क्लियर है दोस्तों? तो आप यहां पर सेंचुरीज करेंगे, ठीक. और ये है आपका सी पार्ट में, तो एरर आपकी सी पार्ट की हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए, द हाफ पैंट्स ऑफ सोहन. सोहन की जो हाफ पैंट्स हैं, जिनको आप लोग शायद हिंदी में निक्कर वगैरह बोलते हो, तो सोहन के जो हाफ पैंट्स हैं आर लॉन्गर, वो ज्यादा लॉन्ग है देन दोज ऑफ मोहन, मोहन के हाफ पैंट्स से. देखो दोस्तों, जब मैंने आपको पेयर नाउन पढ़ाए थे, उन पेयर नाउन में मैंने आपको हाफ पैंट्स करके कोई वर्ड नहीं लिखवाया था. मैंने आपको वर्ड लिखवाया था शॉर्ट्स. क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में BRE, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शॉर्ट्स कहा जाता है, हाफ पैंट्स नहीं कहा जाता. तो अपन इसको हाफ पैंट्स नहीं लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे शॉर्ट्स. ये मैं नीचे कर देता हूं, द शॉर्ट्स ऑफ सोहन आर. ठीक है. तो ए पार्ट की गलती है, और हाफ पैंट्स की जगह क्या कर लेंगे? शॉर्ट्स कर लेंगे. द मैनेजर डिस्पोज्ड ऑफ ऑल दी ओल्ड फर्नीचर्स. मैनेजर ने वो सारे पुराने फर्नीचर को क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया. मतलब एक तरीके से उनको ऑफिस से बाहर हटा दिया, उनको फ्री कर दिया, कहीं पर फेंक दिया, जो भी है. डिस्पोज ऑफ कर देना, टू गेट रिड ऑफ. ठीक. अब इसमें एक वर्ड आया फर्नीचर. आप सबको मैं पहले कह चुका हूं कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो अपनी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाता. तो हम फर्नीचर में दोस्तों SES नहीं लगा सकते, ये हमें फर्नीचर रखना पड़ेगा, फर्नीचर. ठीक है. तो ये आपकी सी पार्ट की एरर हो जाएगी. ठीक. नेक्स्ट देखिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिए, एक दूसरे के आंसर देखते चलिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. कमेंट बॉक्स में जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में 58 में A है, B है, C है, जो भी आप उसको बताइए. ये नहीं कि भाई सर अब मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैं इस समय लाइव नहीं हूं, मैं आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर पे लगा कर जाऊंगा. तो लेकिन आज का सेशन होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए जैसे कि लाइव सेशन होता है. मैं जहां पर भी हूँ 6-6:30 बजे के आसपास, तो मैं खुद वहां पर बैठ के देखूंगा, इस बात को चेक करूंगा, और बीच बीच में तुम्हारे कमेंट के आंसर भी करूंगा. ठीक है. ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे इस बात को लेकर सुझाव दिया दैट आई शुड गो टू नर्सरी. तो यहां पर आपने कनेक्टर के बाद अगला क्लॉज स्टार्ट कर दिया कि मुझे
पौधशाला जाना चाहिए टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर फ्लावर्स, कुछ गर्मी के पुष्प लाने के लिए। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे मैंने लिखा राम्स हाउस, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, राम का घर। तो हम जब भी किसी नाउन पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो का, के, की, इस टाइप के शब्दों की हमें जरूरत पड़ती है ज्यादातर। तो अपन जैसे कहते हैं राम का घर, राम की कार, तो ऐसे आप कहते हैं गर्मी के फूल, गर्मी के पुष्प। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि समर यहां पर एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। जैसे कई बार हम ऐसा बोलते हैं समर वेकेशन, समर वैकेशन, तो आप क्या कह सकते हो, ग्रीष्मकालीन अवकाश या गर्मी की छुट्टियां। तो अपन हिंदी में कई बार अपने लहजे में आ जाता है गर्मी की छुट्टियां, लेकिन अपन यहां पर समर लिखते हैं, समर पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, क्योंकि समर यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस नाउन के लिए। तो इसी तरह फ्लोर्स जो नाउन है दोस्तों, इसके लिए भी हम समर लिखेंगे। समर पे ये अपोस्ट्रोफी एस जो लग रहा है, ये अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाएंगे, समर फ्लोर्स, ठीक है। तो सी पार्ट की एरर आपकी मान ली जाएगी। इंडिया एंड चाइना प्रेजेंट कंडीशन, एक मिनट होल्ड करिए। साउंड आ रही है आपको? हम्म। तो ये एरर तो सी पार्ट की हो गई। अब इसमें देखना, मैंने एक नियम आपको बताया था अपोस्ट्रोफी का कि जब वस्तु एक हो और पोजीशन दिखाने वाले लोग एक से ज्यादा, तो जिस व्यक्ति का नाम सबसे लास्ट में होता है, जैसे इंडिया एंड चाइना, लास्ट वाले पर अपोस्ट्रोफी आएगा। लेकिन अगर हर नाउन अपनी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी शो करे, जैसे जो वर्तमान कंडीशन है, तो भारत की कंडीशन भारत में है या भारत के लोग उसको झेल रहे हैं, चाइना की कंडीशन चाइना में है, चीन के लोग उसको झेल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हर नाउन अपना सेपरेट अपोस्ट्रोफी एस लेगा दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंडियाज। तो हम इंडिया पर भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और हम चाइना पर भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जो उसने ऑलरेडी आपको लगाकर दे रखा है। तो इसमें भी अपने ए पार्ट की एरर हो जाएगी। तो इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट, भारत की और चीन की वर्तमान दशा ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि दोनों ही देश काफी समस्याएं झेलेंगे इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखिए। कमेंट बॉक्स में बताते जाओ और आपस में एक दूसरे को देखो कि भाई कितने स्टूडेंट्स के आंसर ठीक आ रहे हैं। बताइए फटाफट से। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, मैंने आपको कल भी बोला था कि कोई भी कॉम्पाउंड नाउन होता है, ये मैं टिक मार देता हूं, ये आपका कॉम्पाउंड नाउन है। अगर हमें किसी कॉम्पाउंड नाउन का प्लूरल करना है तो उसके अपने अलग अलग नियम होते हैं। कुछ कॉम्पाउंड नाउन पहले वाले वर्ड की प्लूरल फॉर्म होती है, किसी में सेकंड वाले की होती है। अभी हमें प्लूरल नहीं करना, हमें करना है इस पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो इस कॉम्पाउंड नाउन का लास्ट वर्ड क्या है, मेड सर्वेंट का सर्वेंट। तो हम लास्ट वाले वर्ड पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले वाले वर्ड से हटाकर। तो हम मेड पर से अपोस्ट्रोफी एस दोस्तों हटा देंगे, और ये अपोस्ट्रोफी एस दोस्तों कहां लगेगा, जाकर सर्वेंट शब्द पे। तो हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, उसकी मेड सर्वेंट का जो व्यवहार है, तो मेड सर्वेंट्स, ठीक है। इज अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह के, इनडिसेंट, बहुत ही खराब है या अच्छा नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हाउ ही टॉलरेट्स इट, वो उसको टॉलरेट कैसे करता है। नेक्स्ट देखिए। द टेबल्स वुड इट इज इनफेस्टेड विद माइट, जो टेबल की जो लकड़ी है उसमें दीमक लग गई है। एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और मैं इसको तुरंत ही डिस्पोज ऑफ करने वाला हूं, मतलब अब वो टेबल मेरे काम की नहीं रही, तो मैं इसको फ्री करने वाला हूं, है ना, एक तरीके से हटा देना, फ्री कर देना। देखो दोस्तों, टेबल नॉन लिविंग है,
मैंने आपसे कहा था नॉन लिविंग चीजें अपोस्ट्रोफेस नहीं लेती हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूं एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये बनेगा द वुड ऑफ द टेबल। हम जब भी अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ लगाएं, अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है तो आप उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ मान लेंगे। तो अपोस्ट्रोफी एस के जस्ट ऊपर ऑफ मान लो। जो नाउन अपोस्ट्रोफी एस के पहले है वो ऑफ के बाद में लगाओ, जो नाउन अपोस्ट्रोफी एस के बाद है वो ऑफ के पहले लगाओ। तो ये पूरा हिस्सा तो आपका कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी जगह पर जिस तरीके से लिखेंगे वो मैंने ऊपर लिख दिया, द वुड ऑफ द टेबल। तो आपके ए पार्ट की गलती हो जाएगी कि इस टेबल की जो लकड़ी है इज इनफेस्टेड विद माइट, उसमें काफी दीमक लग गई है और ये मैं अब फ्री करने जा रहा हूं, एक तरीके से इसको हटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, सेम एरर है जो अभी अभी जस्ट हमने सॉल्व करी थी। मेरे हिसाब से आप तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे, तुरंत आप देखते इसको सॉल्व कर देंगे। योर सन्स इन लॉ फ्रेंड, देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे सन इन लॉ का मित्र, तो सन इन लॉ ये पूरा एक आपका क्या हो गया, कॉम्पाउंड नाउन हो गया। हमें अपोस्ट्रोफी लगानी है। अभी अभी मैंने कहा था कि दोस्तों अपोस्ट्रोफी कॉम्पाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड पे लगेगी, तो सन इन लॉ का लास्ट वर्ड है लॉ, तो हम इसको यहां से हटा के मैं यहां लिख देता हूं सन इन लॉ, ये हो जाएगा। तो अपोस्ट्रोफी यहां से हटा देंगे, सन इन लॉ का लास्ट वर्ड पे जाके अपोस्ट्रोफी लग जाएगी। योर सन इन लॉस फ्रेंड, तुम्हारे सन इन लॉ का जो दोस्त है इज सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार है। ए पार्ट की गलती हो जाएगी। द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली, गरीब परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, शुड अप्लाई, उन्हें अप्लाई कर देना चाहिए फॉर फ्रीशिप, फ्रीशिप के लिए, इन कंसर्निंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो जिस भी कॉलेजेस या स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं उन कॉलेजेस या स्कूल्स में उनको फ्रीशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फ्रीशिप का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ से उस कोर्स का पैसा नहीं लगता, सरकार आपको एक सहायता राशि प्रोवाइड करवा देती है। अब इसमें देखना, फ्रीशिप करके दोस्तों कोई वर्ड नहीं होता है, फ्रीशिप करके कोई वर्ड नहीं होता। आप यहां पर स्टूडेंटशिप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंटशिप। हाँ, स्टूडेंटशिप से पहले फ्री को एक एडजेक्टिव के तौर पे काम में ले सकते हो, फ्री स्टूडेंटशिप। आप स्टूडेंटशिप लिख सकते हो, फ्री स्टूडेंटशिप लिख सकते हो, लेकिन फ्रीशिप नहीं लिख सकते। ये बात बहुत आराम से समझ लीजिए। तो ये वर्ड आपका आ रहा है दोस्तों सी पार्ट में, तो हम सी पार्ट की एरर मानेंगे। वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, अगर ब्लर हो जाए तो बीच बीच में मुझे बोल दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो द सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे एंड कैलकाटा टोबैको फैक्ट्री, बॉम्बे और कैलकाटा टोबैको फैक्ट्री का जो सेक्रेटरी है, केम टू आवर स्टेट, वो हमारे राज्य में आया फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए। देखो सेक्रेटरी हो सकता है आप एक फैक्ट्री पर बनाओ, हो सकता है आप दो या तीन फैक्ट्रीज के ऊपर एक सेक्रेटरी बनाओ। सेक्रेटरी भले ही एक व्यक्ति हो, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, पर आपने कहा सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा, तो एक बॉम्बे में टोबैको फैक्ट्री है, एक कैलकाटा में, तो दो फैक्ट्री हो गई कि नहीं हो गई, बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो बॉम्बे की टोबैको फैक्ट्री और कैलकाटा की टोबैको फैक्ट्री को मिलाकर दोस्तों क्या बोलेंगे, फैक्ट्रीज। तो हम यहां पर फैक्ट्रीज करने वाले हैं फैक्ट्री की जगह पर। बी पार्ट की एरर कर लेना, ठीक है। इजी लग रहे होंगे आज के क्वेश्चन आप लोगों को, साउंड क्लियर आ रहा है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पे गर्व है, बिकॉज इट हैड प्रोड्यूस्ड,
क्योंकि हमारे देश ने दिए थे ग्रेट जीनियाई लाइक गांधी एंड नेहरू। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एरर है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है जीनियस, और एक वर्ड होता है GENIE, जीनी। जीनी का मतलब मैजिकल स्पिरिट होती है, जो भूत प्रेत आत्मा जिन इस टाइप के। अब जो जीनियस प्रतिभाशाली लोग हैं, इनका जब आप प्लूरल करेंगे तो जो जीनियस की स्पेलिंग है उसी में आप सीधा सीधा ES लगा देंगे, जीनियसेस। और जो जीनी नीचे वाला है GENII, ये इस वाले जीनी की प्लूरल फॉर्म है। तो प्रतिभाशाली जो लोग हैं जीनियस, इसका प्लूरल तो हो जाता है जीनियसेस, और भूत प्रेत आत्मा वाला जो जीनी है इसका प्लूरल हो जाता है जीनियाई। अब हमें अपने देश पर गर्व है। क्यों गर्व है साहब? क्योंकि हमारे देश ने, ये कनेक्टर आपने यूज कर लिया, अगला क्लॉज स्टार्ट हो गया, इट हैड प्रोड्यूस ग्रेट जीनियाई। हमारे देश ने गांधी और नेहरू जैसे महान भूत प्रेत दिए थे दुनिया को। भूत प्रेत है ना, गांधी और नेहरू जैसे भूत प्रेतों को पैदा किया था। तो यहाँ पर भाई साहब भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात प्रतिभाशाली लोगों की हो रही है। तो इस जीनियाई को हटाकर हम लिखेंगे जीनियसेस, GENIUSES, जीनियसेस। ठीक है, और ये शब्द कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। सी पार्ट की एरर है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, द पेंडुला ऑफ दिस क्लॉक्स। इन घड़ियों के जो पेंडुला हैं वो आपके अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हेंस आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ न्यू वन। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं एक नया जो घड़ी है, या हो सकता है पेंडुला के लिए बोल रहा हूं, मैं नया जो पेंडुला है वो खरीद लूंगा। अब देखो इंग्लिश में एक वर्ड है पेंडुलम। पेंडुलम घड़ी में जो चीज इस तरीके से मूव करती है, आप उसको दोलक या लोलक ऐसा कुछ वर्ड होता है उसका, दोलक ऐसा पेंडुलम कहते हैं। अब इस पेंडुलम की मुझे प्लूरल फॉर्म बनानी है, तो सिंपल सा मैं इसमें एस लगा दूंगा, पेंडुलम्स। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है पेंडुलम, और दोस्तों ये इसकी प्लूरल फॉर्म है पेंडुलम्स। अब चूंकि देखो घड़ियां एक से ज्यादा है, दीज क्लॉक्स, तो एक घड़ी में एक पेंडुलम भी होगा, तो एक से ज्यादा में एक से ज्यादा होंगे, तो मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए। इसने क्या ट्रिक खेली, इसको लगा कि तुम पेंडुलम का प्लूरल पेंडुला को मान लोगे, लेकिन पेंडुला प्लूरल होता ही नहीं है। पेंडुलम का प्लूरल तो क्या होता है? पेंडुलम्स होता है। तो आप यहां पर दोस्तों पेंडुलम्स लिखेंगे, पेंडुलम्स। क्लियर है? तो पेंडुला नहीं करेंगे, पेंडुलम्स करेंगे। द पेंडुलम्स ऑफ दिस क्लॉक्स, ए पार्ट की गलती है। ठीक, आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शॉ। मैंने शॉ के कई नाटकों को पढ़ा है। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जो कि हमारे समय का, जिसको शेक्सपियर माना जाता है, हमारे एज का, हमारे समय का, हमारे युग का। अब देखिए आपके एक्सप्रेशन में पजेशन तो है। आपने कहा आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शॉ, मैंने आपसे कहा था ऑफ के केस में ट्रांसलेशन ऐसे होगी, तो मैंने शॉ के कई नाटकों को पढ़ा है, शॉ के कई नाटक। अब पजेशन एक ही बार है, एक बार मैं ऑफ यूज कर चुका। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉ पे अपोस्ट्रोफेस नहीं लगा सकते। शॉ, जिसका पूरा नाम जीबी शॉ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत ही फेमस प्लेराइट था, तो शॉ एक व्यक्ति का नाम है, वो अपोस्ट्रोफेस ले सकता है, लेकिन हम ऑलरेडी ऑफ लगा चुके हैं, तो अब हमें शॉ पर अपोस्ट्रोफी एस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अननेसेसरी हो गया। तो हम लिखेंगे मैनी प्लेज ऑफ शॉ। ठीक है, तो आपके बी पार्ट की एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ में आ रहा है मुझे? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और अभी तुम्हारे सब्सक्राइबर शायद 2.8 के आसपास हुए हैं। 8 कितने हैं? 8.5 या 8.6 शो हो रहे हैं, तो आज ये ऑलमोस्ट 10-15 इंक्रीज हो जाने चाहिए। तो कैसे भी करके इसको, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो, है ना? क्योंकि देखो चीज़ें दोनों तरफ से ही होती हैं। मैंने जैसे कई बार आपको बोला है कि कई टीचर्स को लगता है ऐसा कि भाई हम पढ़ा रहे हैं। मैं कई बार टीचर्स
के पार्ट में भी कुछ टीचरों ने मेरा पहले भी एक बार वीडियो देखा था, उन्होंने कहा मुझे इस बात को लेकर, पर मैंने एक बात बोली कि भाई आप इस चीज को लेकर ये क्यों कहते हैं कि हमने पढ़ाया तो सिलेक्शन हो गया, हमने पढ़ाया तो सिलेक्शन हो गया। तुम्हारे पढ़ाने में इतना ही दम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, आप लोग अपना बेस्ट जो भी पोटेंशियल है वो क्लासरूम में देते हो, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हो, लेकिन अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि 300 स्टूडेंट्स की क्लास में हमने इतने सिलेक्शन दिए, तो फिर आप ये भी बोलो कि भाई अगर 30-40 बच्चे सेलेक्ट हो भी गए तो बाकी की जो 260 सेलेक्ट नहीं हुआ, आप बोलो कि ये हमसे पढ़े थे सेलेक्ट नहीं हुए, उनके लिए तो आप नहीं बोलते। देखिए दोनों चीजें होती हैं। आप सिंपल सी बात है कि अपन जैसे कई बार बोलते भी हैं, एक एग्जांपल भी देते हैं कि अगर मुझ में ही इतना दम होता तो मैं अपने रिलेशन में मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाचा बुआ मामा, उन सब के बच्चों को कहता भाई एसएससी की तैयारी करो, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एक अच्छे से टीचर से मैथ्स पढ़वा के तुम सबकी मैं गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। देखिए मिट्टी के अंदर आप कंकड़ पत्थर बीज गाड़ेंगे तो कंकड़ पत्थर में कितना ही खाद पानी कुछ भी दे लो, जिसमें प्रस्फुटित होने का दम है प्रस्फुटित तो वही होगा। जिस बीज में दम होगा वो प्रस्फुटित होके पौधा बन के बाहर निकल जाएगा, जो नहीं होगा वो दबा रह जाएगा। तो दम तो स्टूडेंट के अंदर ही होता है, टीचर बस उसको समझाता है, उसके पोटेंशियल को बाहर लाने का काम करता है कि भाई तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर स्ट्रेंथ है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू मेहनत कर, तेरे को राइट डायरेक्शन वो उसको देता है और वो उस डायरेक्शन पे मेहनत कर। इसलिए तो कहते हैं सफलता के लिए गुरु का होना जरूरी है, एक अच्छे मेंटोर का होना जरूरी है, एक अच्छे टीचर का होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर दिखाता है। आपकी एनर्जी आप गलत जगह पर वेस्ट ना कर दें। 24 आवर्स सबके पास है, लेकिन आप उन 24 आवर्स का सबसे बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, वो टीचर आपको बताता है। पर दोस्तों दम तो आप ही के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, उनको लगेगा कि भाई इंग्लिश में क्या क्वालिटी है, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, हमने और जगह पर क्या पढ़, वो डिफरेंस को फील कर सकेंगे। पर ये चीज आप ही के सहयोग से हो पाएगी। आप जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाएंगे उन लोगों को ये चीजें पता चलेंगी, है ना। मैं अपना बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आके आप लोगों को दे सकता हूं, बाकी आगे आपको मेरे से मेरा सहयोग करना है, मुझे कॉपरेट करना है। देखिए माई फ्रेंड नोज मैनी लैंग्वेजेस, मेरा दोस्त कई भाषाओं को जानता है, बट द लैटिन एंड ग्रीक बट द लैटिन एंड फ्रेंच अल्फाबेट, मैंने आपको कल भी बोला था कि अल्फाबेट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला किसी भी भाषा की एक ही होती है। पर यहां पर दो भाषाएं हैं, लैटिन एंड ग्रीक, तो लैटिन एंड फ्रेंच, तो दो भाषाओं की दो वर्णमालाएं हो जाएंगी। तो अब हम यहां पर अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। अब हम यहां पर अल्फाबेट्स आराम से लिख सकते हैं, वर्णमालाएं। तो अब आप वर्णमालाएं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अल्फाबेट्स कर लेना, और ये वर्ड आ रहा है आपका सी पार्ट में, तो आपके सी पार्ट की एरर है, ठीक है। लैटिन एंड फ्रेंच अल्फाबेट्स विल बी ए प्रॉब्लम फॉर हिम, लेकिन लैटिन और फ्रेंच वर्णमालाओं में उसको हल्की फुल्की दिक्कत आती है। इन इंडिया इलेक्टोरेट्स आर नॉट अलाउड, भारत में मतदाताओं को इस बात की अनुमति नहीं है, टू अपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी केस, कि वो किसी भी रूप में किसी भी केस में भारतीय संविधान का विरोध कर सके, ऐसा उनको अलाउड नहीं है। इलेक्टोरेट्स वर्ड याद करो, मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, कैटल, इसके साथ में एक दो वर्ड लिख देता हूं, आपको कुछ याद आ जाएगा। कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, इलेक्टोरेट। मैंने आपसे बोला था दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड ऑलरेडी प्लूरल हैं, तो इनमें एस एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं किया जाता। तो इलेक्टोरेट ऑलरेडी प्लूरल है, तो इलेक्टोरेट पे आप ये एस नहीं लगाएंगे, आप इसको करेंगे इलेक्टोरेट। अब देखो इलेक्टोरेट ऑलरेडी प्लूरल है, तो इलेक्टोरेट यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और हमने कहा कि ऑलरेडी प्लूरल है। तो दोस्तों इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी कि नहीं आएगी, तो उसने ऑलरेडी आर कर रखा है, तो हमारी ए पार्ट की गलती है। पर गलती बस इतनी सी है कि इलेक्टोरेट्स में से एस हटाना है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, परफ्यूमरीज, सीम,
देखो परफ्यूमरीज आपकी इत्र बनाने की एक प्रोसेस मान लो, और परफ्यूमरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली बात तो ये अपनी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएगा। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ जाए, तो पहले तो इसको अनकाउंटेबल नाउन को ठीक करो। तो हम लिखेंगे परफ्यूमरी। ये लो, तो पहली गलती तो हमने ठीक कर ली। परफ्यूमरीज को क्या कर दिया हमने, परफ्यूमरी कर दिया, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ एस ई एस लेती है। तो यहां पर आप सीम नहीं करेंगे दोस्तों, सीम्स करेंगे। मैं वापस से समझा देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगाना होता है, सीम्स। तो परफ्यूमरी सीम्स टू बी कॉस्टली। तो इत्र बनाने का जो प्रोसेस है वो महंगा प्रतीत होता है इन अरेबियन कंट्रीज में। तो दो करेक्शन है, लेकिन दोनों करेक्शन आपके ए पार्ट में है, ठीक है। शी वॉज एस्टोनिस्ड टू नो, वो इस बात को जानकर आश्चर्यचकित थी, दैट की। अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, द जेंट्री ऑफ द टाउन, की टाउन के जो उच्च वर्ग के लोग थे, वॉज नॉट इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया था, टू द टी पार्टी में। बताइए। देखो अभी शायद पिछले वाले में मैंने आपसे कहा था कि कैटल है, जेंट्री है, इन्फेंट्री, इलेक्ट्रोट, सब वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है। देखो आगे इसी पर वापस क्वेश्चन, ये दैट कनेक्टर लग गया। अब इसके बाद में ये पूरा सब्जेक्ट है द जेंट्री ऑफ द टाउन, यहां तक का। मैंने आपसे पहले ही कहा, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें शब्द एक से ज्यादा है और बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, तो हम प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को मेन सब्जेक्ट मान के चलते हैं। मेन सब्जेक्ट का मतलब वो शब्द जो आपकी वर्ब का निर्णय करेगा, जो आपकी वर्ब को डिसाइड करेगा। तो मेन सब्जेक्ट हो गया इसमें जेंट्री। ये मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, अभी अभी मैंने बोला। तो जेंट्री जब प्लूरल है तो भाई वॉस कैसे आ रहा है, आप वॉस काम में नहीं ले सकते, आप यहां पे वर काम में लेंगे, ठीक है। तो सी पार्ट की आपकी एरर बनेगी, वर नॉट इन्वाइटेड टू द टी पार्टी। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लैरिटी बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो अभी जो अपन ने एरर करी वही आ गई, इन्फेंट्रीज। तो ये भी वही वर्ड हो गया, ये भी ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो अपन इसको पहले लिख लेते हैं इनफेंट्री। इन्फेंट्री होती है आपकी पैदल सेना, तो इन्फेंट्रीज नहीं लिखा जाता, इन्फेंट्री लिखा जाता है, क्योंकि ये शब्द भी ऑलरेडी प्लूरल है। अब देखो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसने इसके अकॉर्डिंग पहले क्या कर रखा है, वर्ब कर रखा है। तो इसने ऑलरेडी वर्ब ठीक कर रखी है, तो इधर कोई गलती नहीं है, केवल ए पार्ट की गलती है कि आपको इन्फेंट्रीज को इन्फेंट्री करना है। द इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री वर ऑर्डर्ड, हमारे देश की पैदल सेना को ये ऑर्डर दिया गया, टू मार्च ऑन, की वो मार्च करे, फॉर परमानेंट पीस एंड हार्मनी। द ड्रैग ऑफ द रिवर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ड्रैग का क्या मीनिंग होता है, फटाफट से बताइए। बताओ दोस्तों। देखिए हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा, तलछट। ठीक है, जो भी जैसे नदी है, नाले हैं, कोई तालाब है, समुद्र मान लो, तो तल में जाकर जो गंदगी वगैरह, अवसाद वगैरह लास्ट में जाके जो जमा हो जाता है, उस तली के पानी को कहते हैं तलछट। ड्रैग वर्ड की एक खास बात यह है कि इस वर्ड को कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में काम में नहीं ले सकते, आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, ड्रैग्स। तो हम हमेशा ड्रैग्स लिखेंगे, हम कभी भी ड्रैग नहीं लिखते।
और ड्रैग्स प्लूरल है, इसलिए आपने देखो इसके साथ वर्ब ऑलरेडी प्लूरल काम में ले रखी है, तो हमारी ए पार्ट की गलती है। द ड्रैग्स ऑफ द रिवर वर आल्सो अफेक्टेड, ठीक है, कि जो नदी है उसके तलछट पर भी प्रभाव पड़ा बाय दी बोटिंग इन इरेगुलर वे। इरेगुलर वे में बोटिंग करने से जो नदी का जो तली का जो पानी होता है, तलछट होता है, उसमें भी फर्क पड़ता है या उसमें भी उथल पुथल मचती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट से एक जोड़ी शॉर्ट्स का मंगवाया गया था फॉर सोहन, सोहन के लिए, टू मेक हिम फिट टू बी अ ग्रूम, ग्रूम के रूप में उसको फिट दिखाने के लिए। अब देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर डायरेक्ट शॉर्ट सब्जेक्ट होता तो पेयर नाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल होती। अभी तुम्हारा सब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें शब्द एक से ज्यादा है और प्रीपोजिशन है, मैक्सिमम केसेस में, अपवाद इसके भी हैं कि जब प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द आपकी वर्ब को डिसाइड कर लेता है, पर ऐसे एग्जांपल कम है। मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द ही आपका मेन सब्जेक्ट होगा, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। जो आपकी वर्ब को डिसाइड करेगा। तो पेयर इस समय सिंगुलर है, तो यहां पर हम करेंगे वॉज, ठीक है दोस्तों। अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स वॉज ब्रॉट, तो सेकंड पार्ट की गलती कर लेना। प्लीज एक्सेप्ट माय कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द को आप जब काम में लेते हैं, वैसे तो उस समय नाउन है, हालांकि नाउन की तरह ही काम करता है, लेकिन इस वर्ड को हमेशा किस फॉर्म में काम में लेंगे? इस वर्ड को हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम में लेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन में हमेशा एस लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर है भाई? तो इसको मैं काट देता हूं, इसकी जगह ऊपर वाला मैंने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस पार्ट में आ रहा है? बी पार्ट में, तो बी पार्ट की एरर है। तो प्लीज एक्सेप्ट माय कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जाम, कि एग्जाम में जो आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है उसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करिए। नेक्स्ट पे चले, चलिए। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम, मैं उसको अपने घर नहीं लाना चाहता, बिकॉज हर रैश इज क्वाइट इनटॉलरेबल, क्योंकि उसकी जो रैश है, रैश आप जो व्यक्ति हर चीज में जल्दबाजी करे, हड़बड़ी मचाए, उतावलापन जिसको कह सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि दोस्तों रैश रह गया एडजेक्टिव, रैश रह गया एडजेक्टिव, है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, और आपने एक एडजेक्टिव को बना दिया सेंटेंस का या क्लॉज का सब्जेक्ट, क्योंकि कनेक्टर के बाद हर रैश ये सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद वर्ब आ गई। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, हालांकि एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनाने के कुछ तरीके हैं। तो जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि एडजेक्टिव से पहले दा लगाकर या कुछ एक दो तरीके हैं। यहां पर मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, नॉर्मली एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट आप नाउन या प्रोनाउन को बना सकते हैं। तो रैश में अगर मैं नेस जोड़ दूं, रैशनेस, तो ये आपकी नाउन की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां से अपन रैश हटाएंगे और इसको करेंगे रैशनेस, और इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा इज, हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। तो आपकी बी पार्ट की एरर है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, दुर्भाग्य से मेरे लिए, द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, मेरी फ्रस्ट्रेशन का जो मेन कारण है, लाइज, वो इस बात में निहित है, इन द गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसी, सरकार की संदेहपूर्ण नीतियां। तो गवर्नमेंट पे अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, थोड़ी जगह कम है, मैंने ऊपर यूज कर लिया, गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी। तो सी पार्ट की एरर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये एरर तो मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो आपको याद हो गई होगी। आपने कहा वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, फर्मेस्ट जिस मतलब ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास जिसको लेकर आप दृढ़ हो। तो सबसे दृढ़ विश्वासों में से एक क्या है? वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर, कि उसका दोस्त उस पर चिल्लाया, विद द व्यू टू मेकिंग हर अवेयर, इस पर्पस से कि वो उसको अवेयर कर दे, ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, कि वो बार बार जो गलतियां की जा रही थी उसके बारे में उसको क्या कर दे, आगाह कर दे।
मैंने आपको कई बार बोला होगा दोस्तों कि वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा आता है, वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है। ये एरर शायद कल परसों में भी 3-4 बार रिपीट हो गई। तो वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, तो इसने वन ऑफ लिखा। फर्मेस्ट बीच में इसने एडजेक्टिव लगा दिया ताकि आपका ध्यान एकदम से नहीं जाए, लेकिन बात यह कि बिलीफ आगे जाके सिंगुलर हो गया। तो वन ऑफ के बाद में नाउन आपको प्लूरल करना है। तो अपन लिखेंगे बिलीव्स, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स, सबसे ज्यादा दृढ़ विश्वासों में से एक विश्वास ये है। तो आपके ए पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टोटल एरर्स थी 78 के आसपास, ये मैंने आपकी नाउन की कंप्लीट करवा दी हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टोंक फाटक के हैं, चाहे वो गोपालपुरा के हैं, या जगतपुरा के किसी प्रीवियस बैच में पढ़े हैं, तो आप सब लोग जुड़ते जाइए और इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए। ये मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूँ, जब तुम लास्ट के पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे यही एरर्स आपकी बीच बीच में रिपीट होंगी। इनमें से कोई भी एरर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है, मैंने पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से ही नाउन की सारी एरर्स को एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया है। अगर ये एरर आपसे सॉल्व हो रही थी तो आप एग्जाम के लेवल को सीधा सीधा मैच करते हो। बिल्कुल अच्छे शब्दों में ये बात समझ लो कि आप एग्जाम का लेवल मैच करते हो। और आपसे एरर नहीं हो रही थी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी है, क्योंकि जो थ्योरी मैंने आपको क्लास में पढ़ाई नाउन पढ़ाते टाइम, अगर वो आपने ढंग से की होगी तो लगभग 90% से ज्यादा एरर्स आपसे सॉल्व होंगी। मैं मानता हूं कि कुछ 1 2 3 4 एरर डिफिकल्ट होती हैं, 100 की 100 एरर आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से 90-95 कर रहे हो तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। नहीं करी है तो आपको नीड है उन टॉपिक्स का दोबारा से रिवीजन करने की। आप एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली सॉल्व होगी। क्लियर है? तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए, बिल्कुल ढील नहीं देनी है। और इस बार शायद कल मैंने सुना था शायद सीपीएसआई की भी वैकेंसीज आ गई हैं 4000 प्लस। तो बहुत अच्छा मौका है जिन लोगों का फिजिकल अच्छा है, जिनको लगता है, क्योंकि प्री में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह। मेंस में आपको कुछ नहीं करना केवल इंग्लिश के अलावा। केवल इंग्लिश आएगी, 200 मार्क्स की आएगी। और ये मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूं, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाए, अगर आप उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर लेंगे, 180 प्लस नंबर की गारंटी दे सकता हूं मैं। जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है उसके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि बस उसको प्री निकालना है। मेंस में कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगी, कोई रीजनिंग नहीं आएगी, कोई जीके जीएस नहीं आएगी, केवल इंग्लिश 200 नंबर की। और उसके बाद आपका फिजिकल अगर आपने निकाल लिया दोस्तों, कंधे पर 2 स्टार लग जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करिए। और इसके बारे में मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, और भी मैं थोड़ा सा अच्छे वे में उसको समझा दूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे कल इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच।